हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये जो लेसन है ये एमकॉम सेमेस्टर 1 और टीवाई बैफ को सेमेस्टर 5 में आने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, ये टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, टॉपिक में बहुत सारी चीजें हैं बट अपने को पर्टिकुलर चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर आउट करके रखना है। पहले तो टॉपिक का नाम से समझते हैं टॉपिक है क्या। तो प्रशांत, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मैंने कॉस्टिंग लिखा है बट इट इज वन एंड द सेम। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब जो काम, ऑपरेशन मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, हम जो काम करने वाले हैं उस काम को एज अ बिजनेस हम जो काम करने वाले उसे हम ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। अब उस ऑपरेशंस करने में कुछ ना कुछ खर्चा होने वाला है। अब ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है जिसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, किसी का होटल में है तो होटल बिजनेस हो सकता है, किसी का और कोई चीज का बिजनेस है उसका उस चीज का ऑपरेशन कॉस्ट हो सकता है। इन शॉर्ट हमको यहाँ पे करना क्या है, जिसका जिस टाइप का बिजनेस है उसको वो चीज करने में, ऑपरेट करने में कितना खर्चा आता है वो फाइंड करना है। कितना खर्चा आता है वो फाइंड करना है। अब वो प्रॉफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा तो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो फाइंड करना है। समझ में आया क्या? एक्सपेंस से रिलेटेड बोल रहा है तो कितना एक्सपेंस हो रहा है वो फाइंड करना है। इन शॉर्ट अपने को क्वेश्चन रीड करके अपने को नॉर्मली डिसाइड करना है, और नॉर्मल लैंग्वेज में भी वो देगा बट उसका लैंग्वेज ऐसा रहता है जो अपने को समझता नहीं। इफ यू अंडरस्टैंड दैट थिंग द टॉपिक इज वेरी सिंपल, ठीक है। आज हम जो भी स्टार्ट करेंगे ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सम करेंगे बट दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका थोड़ा बहुत विजन फॉर द टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ये टीवाई बैफ की बुक से, बट एमकॉम के स्टूडेंट जो है सेमेस्टर 1 में बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर सेमेस्टर 1 का हमारा भी चालू करो, हमारा भी चालू करो, सिलेबस चेंज हो गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है। तो जो एमकॉम के स्टूडेंट्स है उनको मैं बोलना चाहूंगा, एमकॉम का सेमेस्टर 1 का सारा टॉपिक का वीडियो अपलोडेड है, यू कैन रेफर दैट। जिसका सिलेबस चेंज हो गया है अगर ऐसा है तो सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स का हुआ है, सब्जेक्ट चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो अगर कोई टॉपिक आपको मिल रहा है कि आपके सब्जेक्ट में वो टॉपिक है तो टॉपिक के नाम से सर्च करोगे आपको टॉपिक मिल जाएगा। स्पेशल वीडियो उसके ऊपर नहीं भी है तो भी आप टीवाई बैफ हो, टीवाई बीकॉम हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, जो भी आपको उस टॉपिक को मिल रहा है अगर आप सर्च कर रहे हो तो आप वो रेफर कर सकते हो, बराबर है। और जो आइडल से एग्जाम दे रहे, आइडल का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। आइडल का जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, जो पिछले सेम में मैंने बनाया था सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का वीडियो, इट इज सिमिलर, ठीक है। आज का सम देखते हैं क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल किलोमीटर्स एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। पहले इसके पहले मैं कहना चाहूंगा आपको, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है वो हमको पर यूनिट, पर किलोमीटर, पर आवर, पर मिनट ऐसा ही पूछेगा, सिंगल का पूछेगा, एक मतलब पर। अब वो जिस चीज के लिए बोल रहा है पर किलोमीटर बोल रहा है तो जो भी खर्चा है किलोमीटर से डिवाइड होएगा। पर पर्सन बोल रहा है तो जो भी खर्चा है पर्सन से डिवाइड होएगा। पर आवर बोल रहा है तो पर आवर से डिवाइड होएगा। पर बस बोल रहा है पर बस से डिवाइड होएगा। मतलब जो भी चीज के बारे में वो पूछ रहा है आपको उस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए और उस चीज से डिवाइड करना है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है टोटल किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, दो चीज फाइंड करने बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ टोटल किलोमीटर, कॉस्ट ऑफ टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो अपने को कहीं ना कहीं किलोमीटर और टोटल पैसेंजर किलोमीटर मालूम होना चाहिए। ये मिल गया तो काम खत्म। अब वो कैसे मिलेगा तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है। एक कंपनी के पास कितने बस है? 6 बस है। टोटल नंबर ऑफ बस 6 है। डेज ऑपरेटेड इन अ मंथ, एक महीने का डिटेल दिया कि एक महीने में कितने दिन उसके बसेस चलते हैं। कितने दिन चलते हैं? 25 दिन। ट्रिप मेड बाय ईच बस,
एक बस एक दिन में कितने ट्रिप्स लेता है? ट्रिप मेड बाय ईच बस इज 4। मतलब मेरा बस दिन भर में 4 ट्रिप मार के आता है। अभी ट्रिप का मतलब क्या होता है? ट्रिप का मतलब जाना एंड आना भी, जाके रहना नहीं। कभी अपना मन किया भाई कश्मीर जाते, लेकिन आते नहीं है, तो वो ट्रिप नहीं है, वो बसना है वहां जाके, बराबर। ट्रिप में आ जाने का, बराबर। ठीक है, समझा दादा? अपन जाएंगे तो अपन रिटर्न आएंगे भी। इसके लिए अपने को देख कश्मीर ट्रिप रखा मैंने नाम, कश्मीर बस नहीं रखा मैंने कि वहां पे बस जाएंगे। ठीक है क्या? चल, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट बाय द बस कितना है? 4। डिस्टेंस ऑफ रूट 20 किलोमीटर वन वे। मतलब जब भी मेरा बस चालू हो रहा है तो कश्मीर तक पहुंचने का 20 किलोमीटर। हाँ सर नजदीक है, रिटर्न आने का 20 किलोमीटर, ज्यादा पैसा ले रहे हैं सर। ऐसा नहीं है, ये एग्जाम्पल के लिए कि मैं कश्मीर में ही है मेरा, तो जहां जा रहा हूँ 20 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे जा रहा है। फिर एग्जाम्पल में श्रीनगर गया और मुझे जाना है पहलगाम, ये 20 किलोमीटर मेरा बस जा रहा है, 20 किलोमीटर आ रहा है, तो वो एक ट्रिप हुआ। तो इधर वन वे बोला है, तो जाने का 20 तो आने का भी 20 आएगा। बढ़िया है। कैपेसिटी ऑफ बस 40 पैसेंजर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाली इतना बता रहा हूं कि मेरे बस में 40 सीट है। कितने? 40 लोग को सीट पे बिठा के लेके जा सकता हूं। खड़े रहने का बात ही नहीं किया यहाँ पे, खड़े रहेंगे तो 60-70 लोग हो जाएंगे, बराबर। बट कैपेसिटी सिर्फ 40, मतलब ओनली 40 पीपल, ओनली 40 कपल। 40 कपल ज्यादा हो जाएगा, 20 कपल 40, बराबर। मजाक नहीं। नॉर्मल पैसेंजर ट्रैवलिंग, मेरे बस में 40 सीट है लेकिन जाता सिर्फ 90% कैपेसिटी। तो ये क्यों दिया है? ये क्वेश्चन है पैसेंजर किलोमीटर पूछा है इसलिए। अब तक जो भी इंफॉर्मेशन दिया था इससे मुझे समझ में आया कि मैं किलोमीटर तो निकाल सकता हूँ। 20 किलोमीटर गया आया 20, 40 किलोमीटर तो हो गया मेरा डिस्टेंस। आना जाना कितना हो गया? 40 किलोमीटर एक ट्रिप का। ऐसा मेरा एक बस 4 बार जाएगा, तो 40 इंटू 4 है क्या नहीं? 160 किलोमीटर अभी तक। वो तो एक दिन में गया। अगर मैं 25 दिन जाऊंगा तो 160 इंटू 25, 4000। क्या बात है, वो तो एक बस हुआ। 6 बस 2400 किलोमीटर, 24,000। फिर 4000 था ना, तो 24,000 हो गया। आंसर आ गया है। यस, ये चीज जो मैंने बोला वही सेम चीज में लिखूंगा। टोटल किलोमीटर कैसे मिलेगा? टोटल किलोमीटर मिलेगा जितना तुम्हारा बस रन कर रहा है। समझने के लिए टोटल किलोमीटर कवर्ड इज इक्वल्स टू रन टाइम फॉर द बस। तो ये कैसे? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस था? इनटू टू वे होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर ट्रिप, कितने ट्रिप्स लेने वाले? 4, बराबर है। कितने दिन के लिए लेने वाले? कितने बस है? टोटल किलोमीटर। पहला काम बस प्रेजेंटेशन का काम है, समझ में आ गया? और एक चीज फाइंड करो। अब ये किलोमीटर फाइंड क्यों किया है? टोटल किलोमीटर निकालना आपने को, हाँ क्या नहीं? मेरा टोटल किलोमीटर मिल गया। अब टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना, बराबर है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोल रहा हूं इससे आपको आगे बहुत कनेक्शन मिलने वाला है। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते, जैसे फॉर एग्जांपल स्वाति, ये जो कंपनी है बस का वो स्वाति का ही है। हाँ बोली एक सीट मेरा, मतलब मेरा कंफर्म है, मेरे को बस में बैठने का ही है, चल मुझे लेके आ। तो अगर एक पैसेंजर वो बस में गया और रिटर्न आया तो पैसेंजर ने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? 40। तो पैसेंजर किलोमीटर का समझो क्या कहना जा रहा हूं। एक पैसेंजर गया और जाके रिटर्न आया तो उस पैसेंजर ने कितना किलोमीटर कवर किया? पैसेंजर ने, बस ने नहीं। बस का तो कैलकुलेट हो गया। अगर वही बस 2 जन को लेके जाता है तो पैसेंजर 2 हुए
तो किलोमीटर ऑफ पैसेंजर कितना हो गया? 40 + 40 80। अगर 3 पैसेंजर हो गए तो 40 का ट्रिपल, 4 पैसेंजर हो गए। समझ में आया लॉजिक? अब मेरे इधर 40 पैसेंजर मेरे बस में बैठ सकते हैं। अगर 40 पैसेंजर बैठते हैं और मैं 40 किलोमीटर जाके आता हूं तो 1600 किलोमीटर 40 पैसेंजर कवर करेंगे मेरा। लेकिन वो सिर्फ एक बार में, एक ट्रिप। ऐसे 4 ट्रिप लूंगा तो 1600 इंटू 4 करना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस पहला मैंने कितना रखा था? 20 का मैंने किया 40 इंटू ट्रिप इंटू डेज इंटू बस, टोटल पैसेंजर कवर किलोमीटर मिल जाएगा। डिस्टेंस था 20, 2 वे आ गया। कितने ट्रिप में? 4 ट्रिप में लेना पड़ेगा। कितने दिन में? 25 दिन में। कितने बस में? 6 बस में, बराबर है। अब ये सब तो सेम था यहां तक। पैसेंजर 40 थे क्या? पैसेंजर कितने थे? तो 40 का 90% कितना? तो मैक्सिमम कैपेसिटी मेरा 40 है, लेकिन मैं यूज कितना कर रहा हूं? 90%। इसका मतलब ये है कि 40 का 90% निकालो 36 आएगा, और ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, या तो सिंपल 24,000 इंटू 36 तो भी सेम आ जाएगा, 8,64,000 पैसेंजर किलोमीटर। अब यहां पे पर वर्ड यूज नहीं किया, अपने को सिर्फ टोटल किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। समझ गया? हो गया पहला सम कंप्लीट। लिखने का भी इसी फॉर्मेट में है, ठीक है। डन विद द फर्स्ट सम। सेकेंड सम पे जाते हैं। टेक्स्ट बुक TYBAF का सम नंबर भी बता दो कौन सा है, ताकि वो लोग पूछे। हाँ, पहला वाला फर्स्ट था। पेज नंबर क्या था? 155 पे था। दूसरा वाला फर्स्ट है? दूसरा वाला ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से ट्रांसपोर्टेशन का ही करवा रहा हूं। हाँ क्या? अ ट्रांसपोर्ट कंपनी मेंटेन अ फ्लीट ऑफ लॉरीज फॉर कैरिंग गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू पानीपत। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके पास लॉरी है, वो गुड्स कैरी करती है। अब गुड्स को समझो पैसेंजर, जो बोल रहा हूं ध्यान रखना क्योंकि काम आ जाएगा। गुड्स को क्या समझो? पैसेंजर। तो एक लॉरी पैसेंजर को कैरी कर रही है, ठीक है। अभी गुड्स ही है, बट तुम्हारे दिमाग में गुड्स मैं बोल रहा हूं तो पैसेंजर के हिसाब से सोचना, तो पिछला समझो पढ़ा है, कनेक्शन मिलेगा और फिर इजी हो जाएगा। फ्रॉम दिल्ली टू पानीपत कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर ऑफ। अभी 1 वे 2 वे ऐसा कुछ बोला नहीं है, 100 किलोमीटर ऑफ। ओके, ईच लॉरी which operates 25 days on an average in a month। मतलब 25 दिन चल रही है मेरी लॉरी, दिल्ली से पानीपत जा रही है 100 किलोमीटर। पानीपत से दिल्ली भी आएगी, लेकिन अभी सिर्फ जाने की बात है, आने के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। स्टार्ट एवरी डे फ्रॉम दिल्ली विथ अ लोड ऑफ 4 टन्स। मतलब मेरे लॉरी में 4 लोग चढ़ गए। टन्स मतलब गुड्स ही लिया रहेगा, एक एवरेज समझने के लिए 4 पैसेंजर लेके गया, 4 टन 4 पैसेंजर, ठीक है। मतलब वो दिल्ली से चला, 4 टन लोड लेके पानीपत में रुक गया, रिटर्न आया वहां से, एंड रिटर्न फ्रॉम पानीपत विथ अ लोड ऑफ 2 टन्स। 2 ही पैसेंजर लेके आया, ठीक है। कैलकुलेट टोटल कमर्शियल टर्न्स किलोमीटर, कैलकुलेट टोटल टर्न्स किलोमीटर, कैलकुलेट टोटल पैसेंजर किलोमीटर। अरे लिंक मिला। टर्न्स मेरे लिए क्या था? गुड्स। गुड्स बोले तो पैसेंजर, तो इन शॉर्ट ये इसका भाषा ये था, टोटल पैसेंजर किलोमीटर फाइंड करने बोला है। चलिए, एंड कॉस्ट पर कमर्शियल टर्न किलोमीटर, कॉस्ट भी पूछा है कि कितना खर्चा आएगा, पिछले इसमें नहीं पूछा था। एंड व्हेन टोटल मंथली चार्जेस फॉर अ लॉरी इज 27,000, कॉस्ट दिया हुआ है तो अपने को पर निकालने बोला हुआ है, कॉस्ट पर बोला है ना, पर किलोमीटर। व्हाट रेट
per ton should the company charge if it plans to earn a gross profit of 20% on freightage? अभी ये एक चीज नया आएगा, वो एंड में बता दूंगा। बाकी क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया है। सबसे पहला काम क्या करोगे? किलोमीटर। वेरी गुड। सबसे पहला हम लोग निकालेंगे किलोमीटर। कैलकुलेशन ऑफ टर्न्स किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू पानी, दिल्ली से पानी कितना किलोमीटर इनटू और कुछ है? हाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, 4 टन करूंगा। कितना किलोमीटर? 2500 किलोमीटर। 100 किलोमीटर चलूंगा 25 दिन के हिसाब से 2500 किलोमीटर तो आ गया। 2500 किलोमीटर में कितने टन्स मेरे पास थे? कितना हो गया? 10,000 टन। किलोमीटर टन्स ना, टोटल कितना होगा? अब ये क्या हुआ? जाने का ना, अब रिटर्न आना है ना अपने को। अब रिटर्न आना है तो कितना किलोमीटर? 2500 किलोमीटर तो सेम। कैसे? 100 इंटू 25 आएगा ना। लेकिन अब टर्न्स कम हो गए ना, पैसेंजर कम हो गए, बराबर है। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए 2500 10 और 5 कितना हो गया? 15,000। 15,000 टन्स किलोमीटर। समझा या नहीं? 2500 किलोमीटर हो गया ट्रैवल, 4 टन रिटर्न आ रहा है, बराबर है। सर आपने इधर मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों और वापस मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों नहीं किया? अगर ये डाउट आ रहा है, मैं बता रहा हूं। सर आपने इधर 125 किया, 25 वो गया, रिटर्न भी तो आया, तो 125 को करना चाहिए ना। किया 100 इंटू 25 डायरेक्टली ले लिया। समझ में आया? और उसी के अंदर अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 टन से। तो ये कितना आ गया? 5,000 टन, 10,000 ये और ये 2500। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10 और 5 15,000। क्या मिला? कैलकुलेशन ऑफ टर्न किलोमीटर फ्रॉम रिटर्न टू पानी। तो टोटल कॉस्ट अपने को दिया था 27,000 और मेरा टोटल किलोमीटर है 15, बराबर। तो 27,000 डिवाइड बाय 15,000 मुझे मिल जाएगा 1.8 रुपीस का खर्चा पर पैसेंजर या पर टर्न किलोमीटर का। देख लो करके, 27,000 डिवाइड बाय 15,000 1.8 आ गया। एनी डाउट? क्लियर? 100% क्लियर है? डन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? कैलकुलेट टर्न्स बाय कर लिया, कॉस्ट पर कर लिया। अब यहां पे नया आया है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट होना चाहिए? 20% ऑफ फ्रेट चार्जेस, बराबर। चलिए ठीक है। फ्रेट रेट पर टन कैसे निकलेगा? 180 डिवाइड बाय 80% कर दिया। क्या कर दिया सर आपने? व्हाट रेट पर टन शुड कंपनी चार्ज? व्हाट रेट पर टन शुड कंपनी चार्ज? आज कंपनी कितना चार्ज करी पर टन का? 1.80 रुपया। अब कितना चार्ज करना चाहिए कंपनी को इफ इट्स प्लान टू अर्न 20% प्रॉफिट? अगर 20% प्रॉफिट कमाने की बात कर रही है, इसमें ही रहेगा, इसका मतलब ये कॉस्ट है। हाँ, तो ये कॉस्ट है, तो इसमें कितना प्रॉफिट चाहिए उसको? 20। तो ये कॉस्ट को कितना रखना पड़ेगा? 80। 80 प्लस 20 तो सेलिंग प्राइस होगा। अरे हाँ, आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया मैंने, क्या है? तो यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल होता है। What rate per ton should company charge if it plans to earn 20% profit on freightage? अरे फ्रेटेज का मतलब ये तो मेरा कॉस्ट है ना, तो प्रॉफिट ऑन क्या बोला? बोला है, तो कॉस्ट को 100% लेना चाहिए अपने को। कॉस्ट 100 लूंगा, 20 ऐड करूं तो 120% सेलिंग प्राइस होगा। बट यहाँ पे ये 1.80 रुपया जो मैंने लिया है, यहाँ पे ये मेरा कॉस्ट ही है। इसके अंदर मुझे मेरा प्रॉफिट ऐड करना है, तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस को अपने को क्या रखना पड़ेगा? 100। प्रॉफिट को मैं रखूंगा 20, तो मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब इसको मेरे को क्या ट्रीट करना पड़ेगा? 80।
क्लियर है? तो 1 रुपया 80 पैसे अगर 80 है तो 100% उसका वैल्यू कितना आएगा? तो 1.80 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80। इसके लिए मैंने यहाँ पे 80% लिखा हुआ है। कितना आ रहा है भाई? 2.25। जो भी है चेक कर लेते। 2.23 के आसपास दिख रहा है, जो भी है 2.25 रहेगा तो 2.25, क्योंकि हो सकता है इधर में कुछ चेंजेस किया रहेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? 80% सेम आ रहा है, 2.25 आ रहा है तो 2.25 रहेगा, 5 के जगह पे 3 टाइप हुआ रहेगा, वहां पे 3, हाँ 2.25 राइट आंसर है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट सम देखते क्या दिया। समझ में आ गया था सम? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम। ओके, अ ट्रक ओनर प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो, सम्स ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को लॉजिकली सॉल्व करो। इसमें कंसेप्ट एक नहीं है, हर सम का अलग अलग कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट नहीं है, वो लॉजिक है। कोई भी चीज आपको अभी आशा, अब तुम लोग ना अभी फ्रेंड्स में हो तो कुछ डिसाइड करेंगे तो आसान आप लोग हो जाते हो, अरे ऐसा कर लेंगे ना, ऐसा कर लेंगे, ये खर्चा इसको देंगे, वो खर्चा इसको देंगे, ये इसका डिवाइड करें, बाद में टोटल कर लेंगे, हो गया, हिसाब मिल गया। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी वही है। एज अ बिजनेसमैन तुमने अच्छा ये हिसाब, अच्छा ये ला, आप वही करते हो ना, इधर भी वही करना होता है। कुछ भी नया नहीं है, खाली आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए, कैलकुलेट क्या करना है, और क्या करना है वो समझ गया तो आप कैलकुलेशन, आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखते जाओ। ट्रक ओनर प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसका ट्रक का कैपेसिटी 10 टन का है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड ईच वे सिंगल वे इज 50 किलोमीटर। पिछले सम में ईच वे नहीं था, तो हमने एक में 2500 लिखा था, दूसरे में 2500 का टन से मल्टीप्लाई किया था, वो डाउट मैंने बताया, बराबर। चलिए, नंबर ऑफ राउंड ट्रिप पर डे इज 250 किलोमीटर। नंबर ऑफ राउंड, ये कट कर देना, ये रॉन्ग है। नंबर ऑफ राउंड ट्रिप ना, ये नहीं है क्वेश्चन के अंदर, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ ये रॉन्ग है। नंबर ऑफ राउंड ट्रिप पर डे 2 है, ठीक है, ये 250 किलोमीटर नहीं है। फिर नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड 25 डे पर मंथ बराबर है। ऑपरेटिंग कॉस्ट 25,000 पर मंथ बराबर है। ऑन आउटवर्ड ट्रिप फ्रेट रेट is available to the extent of 90% of the capacity and on return it is 20% of the capacity। देखो, आउटवर्ड जब बाहर जा रहा है तो हमारा अवेलेबल कैपेसिटी कितना यूज किया जा रहा है, और जब रिटर्न आ रहा है तो कितना यूज किया जा रहा है। बस इंपॉर्टेंट है, जो आपकी कैपेसिटी उसके बारे में बोला गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टर्न्स पर किलोमीटर, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन, रेट पर टन पर ट्रिप टू बी चार्ज सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन फ्रेट, जो अभी किया था। एंड नया चीज है फ्रेट अर्न पर आउटवर्ड, फ्रेट अर्न पर इनवर्ड। मतलब ये आपने कैलकुलेट किया, ये आपने कैलकुलेट, ये भी आपने अभी तक कर लिया। पर टन कैलकुलेशन मैंने बता दिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी बताया आपको पिछले सम में, रेट वाला भी, प्रॉफिट वाला भी आपको एक्सप्लेन किया। खाली आपके लिए इस सम में ये नया पॉइंट है। चलिए एक एक करके सॉल्व करता हूं, देखना। सबसे पहला मेरे को चाहिए टर्न्स किलोमीटर। मेरे पास ट्रक है, कितना ट्रक है, कुछ बोला है क्या? एक ट्रक का कैपेसिटी 10 है, डिस्टेंस कवर्ड 50 किलोमीटर है, ये लाइन मैंने आपको कट करने बोला है। नंबर ऑफ राउंड ट्रिप कितना है? 2, नंबर ऑफ डेज है 25, और कुछ भी नहीं। मतलब इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? डिस्टेंस या तो किलोमीटर। टर्न्स किलोमीटर पर मंथ की बात करूंगा तो डिस्टेंस आउटवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों में अलग है। आउटवर्ड में 90% कैपेसिटी जाएगा, डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर ईच वे है। कितने दिन के लिए है? 25 दिन के लिए, बराबर है। चलिए, 2 इंटू 90% ऑफ 10 इंटू 50 इंटू 25, ये क्या किया सर आपने? 2 बार घुमाना तो 90% कैपेसिटी था। मेरा ट्रिप कितना है पर डे का? 2 आउटवर्ड चल रहा है अभी, तो 2 ट्रिप पर डे। कैपेसिटी कितना है? अब ये आगे पीछे लिखो, उसमें कुछ फर्क नहीं है। आप लिख सकते हो 50 किलोमीटर
25 दिन इंटू 2 इंटू 90% का कैपेसिटी मतलब 9, कितना आ रहा है देखो 22,500 आ रहा है बराबर बराबर। ये आउटवर्ड हुआ, अभी इनवर्ड, टू चल भाई इनवर्ड वापस से 2 ट्रिप मारेगा वो, कितना परसेंट कैपेसिटी पे 20% कैपेसिटी पे, कितना किलोमीटर 50, कितना दिन 25, कितना आ रहा है 5,000 मतलब मेरा बस इतना ही चल रहा है पूरे महीने में। टोटल कितना किलोमीटर हो गया, 27,500 इतना चलने में खर्चा कितना हुआ मेरा, उसके बाद पर मंथ पहला आंसर आ गया था टोटल पर किलोमीटर पर मंथ। अभी कॉस्ट पर ऑपरेटिंग टन, यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन कितना आएगा 55 डिवाइडेड बाय 2 रुपया। पर टन पिछले सब में याद करो कॉस्ट आया था, प्रॉफिट बोला था 20, तो उसको हमने कितना लिया 50, अरे सॉरी 80, तो यहाँ पे 50 बोला है तो ये वापस 50 ही बन गया। जब प्रॉफिट 20 बोला तो कॉस्ट 80 बना था, प्रॉफिट 50 बोला है तो कॉस्ट 50 हो जाएगा, तो 50 2 रुपया है तो 100 4 हो जाएगा डबल। बराबर अच्छा सर इतना फास्ट मत बोलो सर, आराम से, ठीक है ठीक है ठीक है कोई नहीं। पिछला सम याद करो 1 रुपया 80 पैसा आया था, अभी किया ना, इसके लिए कनेक्ट बना। इसमें प्रॉफिट कितना बोला उसने, 20% तो हमने इसको कितना अज्यूम किया था, 80% ऐसा ही किया था ना। 1.8 कितना लिया मैंने 80, तो 100% कितना, ये कैलकुलेट किया था मैंने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 80 किया था, आपको आया था 2.25। अभी मेरे को क्या बोला है 50, तो 1 रुपया 80 पैसे, नहीं मेरे पास अभी कितना है 2 रुपए मेरे पास 2 रुपया है, तो 2 रुपया में प्रॉफिट कितना रखने का 50, तो कॉस्ट कितना होगा 50, तो 100% वैल्यू कितना तो 4 4 रुपया ना, तो 4 रुपये 2 रुपया तो मेरा कॉस्ट है और 2 रुपया में प्रॉफिट रखने वाला हूं, तो मेरे को टोटल प्रॉफिट पर कॉस्ट पूछा गया, रेट पर टन किलोमीटर पूछा गया, तो अब मैं इसे कैसे कैलकुलेट करूं, आंसर वही 4 ही आने वाला है, बट कैसे तो जरा देखो। रेट पर टन किलोमीटर इज इक्वल टू जो मेरा खर्चा था उसमें मैं मेरा प्रॉफिट कितना ऐड कर रहा हूँ 50%, खर्चा कितना था 2 रुपया, प्रॉफिट कितना ऐड किया 2 रुपया, किसका, तो 50% ऑफ फ्रेट और 100% ऑफ द कॉस्ट, बराबर 1 एंड द सेम। समझा ये लॉजिक, 1 2 3 ये तीनों आपने ऑलरेडी पिछले 2 सम में किया। फर्स्ट सम में खाली किलोमीटर था, सेकेंड सम में ऑपरेटिंग और रेट पर टन हमने कैलकुलेट किया, अभी नया कैलकुलेट करें फ्रेट अर्न पर आउटवर्ड ट्रिप, फ्रेट अर्न पर इनवर्ड ट्रिप। अब कितना कमा रहे हैं वो कैलकुलेट करते हैं, तो फ्रेट अर्न पर आउटवर्ड ट्रिप, कितना आउटवर्ड ट्रिप पे कमा रहे अपन, तो भाई हमारा जो कैपेसिटी है 90% कैपेसिटी है, कितना किलोमीटर जाने वाला हमें 50, एक ही बार जाना है, बराबर है इनटू 4 अभी आया ना 4 रुपया रखने वाला हूं मैं, तो 9 टर्न्स कैलकुलेट करूंगा, 9 इंटू 50 इंटू 4 कितना, 1800 भाई कितना कमाऊंगा 1800 रुपए। समझा, मैंने क्या डिसाइड किया 4 रुपया कमाऊंगा ना अभी मैं, पहले 2 रुपया ले रहा था अभी 4 रुपया लेने का है, 90% कैपेसिटी मेरा बस चलेगा, 50 किलोमीटर चलेगा, तो 4 रुपए के हिसाब से 1800 हुआ। इनवर्ड पे आता हूं 20% कैपेसिटी 50 इंटू 4 कितना हो गया 2400, क्लियर है, झालो। कितना मार्क्स अभी सम्स डिपेंड करता है क्या है, छोटा है बड़ा है, 7 मार्क 8 मार्क 15 ये मार्क, सेम सब ये सब तो छोटे छोटे सम्स है, आएंगे भाई ऐसा नहीं, ऐसे ही सम्स आएंगे, खाली एक दो और ये ऐसे एग्जाम्स में आते हुए सम्स है, ठीक है 8 मार्क के लिए आ जाएगा, क्लियर। तो आज और कुछ है क्या भाई, नहीं मेरे हिसाब से इतना ही, यस आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।